हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। पंजाब में बिगड़ते हालात। पंजाब में तरन तारन के एक थाने में रॉकेट लॉन्चर से हमला अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस का नया प्रमाण है। इस हमले ने कुछ माह पहले मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुए रॉकेट हमले की याद दिला दी। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से यह मानकर की जा रही है कि यह आतंकी हमला है। हो सकता है कि तरन तारन हमले के पीछे भी उन्हीं ताकतों का हाथ हो जिन्होंने मोहाली में हमला कराया था। जो भी हो, उन तत्वों तक पहुंचना आवश्यक है जो ऐसे हमले कर और करा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि ये तत्व और कोई नहीं खालिस्तानी हैं। इन तत्वों को पाकिस्तान से सहयोग और समर्थन मिल रहा है तो हैरानी नहीं। पुलिस ठिकानों पर रॉकेट हमलों के साथ ही इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब में पिछले कुछ समय में पुलिस सुरक्षा के साये में रह रहे व्यक्तियों की हत्याएं उनके अंगरक्षकों की उपस्थिति में हो चुकी हैं। एक अन्य चिंता की बात यह भी है कि खालिस्तान का राग अलापने वाले तत्व निरंकुश दिख रहे हैं। वे खालिस्तान की खुली पैरवी करने के साथ सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। इनका समर्थन जिस तरह कुछ राजनीतिक सामाजिक संगठन कर रहे हैं और पुलिस सतर्कता का परिचय देने के बजाय ढुलमुल नजर आ रही है, उसे पंजाब में वैसा ही माहौल बनता दिख रहा है जैसे तब था जब खालिस्तानी आतंकवाद चरम पर था। क्या यह विचित्र नहीं कि पंजाब सरकार बंदूक संस्कृति और भड़काऊ गानों पर तो रोक लगाने की बातें कर रही है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने और देश विरोधी बयान देने वालों पर अंकुश लगाने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है। यह भी अजीब बात है कि इस तरह की भनक मिलने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां न तो आतंकी तत्वों की टोह ले सकी और न ही तरन तारन में उनके दुस्साहसी हमले को रोक सकी कि वे फिर से किसी सरकारी इमारत को निशाना बना सकते हैं। यह निराशाजनक है कि जब पंजाब सरकार और उसकी पुलिस को अतिवादी आतंकी तत्वों के दुस्साहस पर
लगाम लगाने में सक्षम दिखना चाहिए, तब वह असहाय निरुपाय सी दिख रही है। यह शुभ संकेत नहीं। पंजाब में खालिस्तानी तत्वों, नशे के सौदागरों, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वालों के साथ गैंगस्टर भी बेलगाम दिख रहे हैं। पंजाब के हालात राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनने चाहिए। केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पंजाब में जो अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। प्रश्न यह है कि इन ताकतों के जो एजेंट पंजाब में सक्रिय हैं, उन पर राज्य सरकार लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। उत्कृष्ट बने डिग्री कॉलेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षण संस्थानों से अच्छा और श्रेष्ठ मानव संसाधन तैयार करने की अपेक्षा की है। दून विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में उन्होंने यह भी कहा कि मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि युवाओं को कुशल मानव संसाधन के रूप में तैयार करें। राजकीय डिग्री कॉलेजों का विकास इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शीघ्रता से करना होगा। प्रदेश सरकार भी 20 राजकीय डिग्री कॉलेजों को आवासीय मॉडल कॉलेजों में परिवर्तित करने जा रही है। छात्र संख्या के लिहाज से ये सभी बड़े कॉलेज हैं। वर्ष 2025 यानी 3 वर्ष के भीतर इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्य तेजी से हो और आवश्यकता के अनुरूप कॉलेज भवनों में निर्माण कार्यों के लिए 2 कार्यदायी संस्थाएं चयनित की गई हैं। उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता पाने की सरकार की यह उत्कंठा उचित है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयी शिक्षा में प्रदेश के कुछ शहरों की विशिष्ट पहचान बनी हुई है। 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद स्तरीय उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रदेश से हो रहे पलायन को रोकने के लिए शैक्षिक उत्कृष्टता के केंद्र बनने ही चाहिए। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अभी तक बड़ी संख्या में राजकीय डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। सरकार पर यह दबाव बढ़ रहा है कि डिग्री बांटने तक सीमित इन कॉलेजों को शैक्षिक गुणवत्ता के मानकों पर विकास किया जाए। कॉलेजों के समक्ष राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद की अच्छी ग्रेडिंग पाने की चुनौती है। अच्छी बात यह है कि उच्च शिक्षा के 2 दिनी चिंतन शिविर के साथ परिषद के सहयोग से हुई कार्यशाला में इस चुनौती से निपटने की रणनीति का खाका भी तैयार किया गया है।
कॉलेजों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन को सजग होना पड़ेगा। धन्यवाद।